भविष्य बनाने के लिए बातचीत की कला में निपुणता से अच्छी कोई भी डिग्री नहीं हो सकती और इसे कोई भी व्यक्ति आसानी से हासिल कर सकता है। कई विद्यार्थियों का ऐसा मानना है कि वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ जाते हैं और उन्हें रटने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वे सरलता से याद हो जाते हैं। इसलिए हम वीडियो के माध्यम से आप तक हर पाठ के प्रश्नोत्तर पहुंचाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए बातचीत की कला के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करते हैं। पाठ में से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। पहला प्रश्न, बातचीत करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है, बातचीत करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमें बातचीत करते समय उस व्यक्ति को अधिक महत्व देना चाहिए जिससे हम बातचीत कर रहे हों। यानी ऐसा नहीं, हम बात तो सामने वाले से कर रहे हैं लेकिन बखान अपने आप का कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सामने वाले व्यक्ति को भी महत्व दें। दूसरी बात, हमें दूसरों की सुख सुविधा, रुचि अरुचि, विचारों, सिद्धांतों और मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हैं कहीं हम उसके मान सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तीसरी बात, हमें किसी की बात बीच में नहीं काटनी चाहिए। यानी सामने वाला कुछ कह रहा है तो हमें पहले उसकी बात को पूरा सुनना चाहिए। चौथी बात, हमें अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पांचवी बात, हमें स्वार्थवश किसी से बात नहीं करनी चाहिए। यानी कोई ऐसी बातचीत नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा मतलब झलकता हो कि यानी हम अपने मतलब के लिए ही किसी से बात कर रहे हों। छठी बात, हमें कड़वे शब्दों का प्रयोग न करके मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी से हम परायों को भी अपना बना सकते हैं और कड़वे शब्दों से हम किसी का अहित भी कर सकते हैं, हमें ये पता ही नहीं चलता। देखो बच्चों, कड़वे वचनों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि कड़वे शब्द मन में घाव कर देते हैं। व्यक्ति समय के साथ सब कुछ भूल जाता है लेकिन कड़वे वचनों को कभी नहीं भूलता। इसलिए हमें कड़वे शब्दों से किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सातवीं बात, हमें ज़्यादा लंबी बातचीत ना करके कम शब्दों में अपनी बात को कह देना चाहिए। यानी सार गर्भित बात करनी चाहिए। देखो बच्चों, हमें बोलते समय ध्यान देना चाहिए कि हम किस समय और किस स्थान पर कौन सी बात कर रहे हैं। यानी कई बार दुख के समय खुशी की बात नहीं की जाती और खुशी के समय दुख की बात भी नहीं की जाती। तो हमें समय और स्थान देखकर, माहौल को देखकर ही बातचीत को करना चाहिए। अगर हम इन 8 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बातचीत की कला में निपुण हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सुदृढ़ चरित्र का अभाव व्यक्ति विशेष और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डालता है? इसका उत्तर है, अगर किसी व्यक्ति में सुदृढ़ चरित्र निर्माण का अभाव होता है तो वह व्यक्ति समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, घृणा, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, दुराचार, इन सब सामाजिक बुराइयों का शिकार हो जाता है। देखो बच्चों, एक अच्छा चरित्र हमें हर बुराई से दूर रखता है, वहीं चरित्र का अभाव हमें बुराइयों की तरफ ले जाता है। जिस व्यक्ति का चरित्र शुद्ध नहीं होता उसे समाज में सम्मानित स्थान भी प्राप्त नहीं होता और ऐसे व्यक्ति की समाज में निंदा भी की जाती है। दूसरा प्रश्न, बीरबल ने अपने किन गुणों से तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई? इसका उत्तर, बीरबल ने अपनी वाक्पटुता यानी बातचीत की चतुराई, विनोदपूर्ण हाजिर जवाबी और बुद्धि के बल से तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाई। देखो बच्चों, बीरबल यह जानता था कि अगर वह सामने से राजा को यह खबर देगा कि तोता मर गया तो वह उसे भी मृत्युदंड सुना देगा। इसलिए उसने युक्ति से काम लिया और राजा से कहा,
महाराज, तोता न खाता है न पीता है, न सोता है न उठता है, न बैठता है न हिलता है। यह सब सुनने के बाद राजा ने जब तोते के पास जाकर देखा कि तोता मर गया है, तो राजा ने यह बोला कि सीधे सीधे नहीं बता सकते थे कि तोता मर गया। तब बीरबल ने कहा कि अगर सीधे से बता देता तो आप मुझे मृत्युदंड दे देते। इस प्रकार बीरबल ने बातचीत की चतुराई से राजा के मुंह से ही बुलवा दिया कि तोता मर गया। चौथा प्रश्न, बातचीत की कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका उत्तर, बातचीत की कला में निपुणता यानी परफेक्शन हासिल करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, हमें सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि सद्ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें जीवन जीने का सलीका आता है और साथ ही साथ सद्ग्रंथ हमें अच्छी समझ भी देते हैं। देखो बच्चों, पुराने ज़माने में लोग सद्ग्रंथों को अपना मित्र मानते थे और ऐसा मानते थे कि सद्ग्रंथों के पास हमारे हर सवाल का जवाब होता है। समाज को समझने के लिए और बातचीत की कला में निपुण होने के लिए सद्ग्रंथों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, बातचीत की कला में निपुण होने के लिए हमें विद्वानों का सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि विद्वान व्यक्ति अपने सत्संग में बातचीत की कला में निपुणता के लिए वाणी में मधुरता, व्यवहार कुशलता, सद्भावना इत्यादि गुणों को सरलता से अपने अंदर कैसे लाया जाए, हमें यह सिखाते हैं। तीसरा, बातचीत की कला में निपुण होने के लिए हमें सभाओं में अवश्य उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि इन सभाओं में उपस्थित होने से हमें बातचीत के बहुत से तरीके पता चलते हैं और हम इन्हीं सभाओं के माध्यम से ही बातचीत की कला में सरलता से निपुण हो जाते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें भी देखेंगे। पहला प्रश्न, बातचीत की कला के अभाव में सुशिक्षित व्यक्ति यानी जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, ऐसा व्यक्ति भी उन्नति नहीं कर पाता, कैसे बताइए? इसका उत्तर है, अगर एक सुशिक्षित व्यक्ति भी बातचीत की कला में निपुण नहीं है तो वह उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में उन्नति करने के लिए हमें लोगों से मधुर संबंध बनाने पड़ते हैं और मधुर संबंध बनाने के लिए हमें बातचीत की कला का आना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति को बातचीत की कला आती है वह कई बार कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उन्नति कर जाता है, क्योंकि अच्छी बातचीत से वह लोगों से अच्छे संबंध बना पाता है। इसके विपरीत, अगर एक सुशिक्षित व्यक्ति बातचीत की कला में निपुण नहीं है तो चाहे उसके पास कितनी भी ऊंची ऊंची डिग्रियां क्यों ना हो, वह उन्नति नहीं कर पाता, क्योंकि बातचीत की कला के अभाव में उस व्यक्ति के लोगों से अच्छे संबंध नहीं होते। इसी कारण से उसकी उन्नति भी नहीं हो पाती। अगला प्रश्न, अच्छी बातचीत से प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है, बताइए कैसे? इसका उत्तर है, दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको बातचीत करके सुलझाया ना जा सके। कई बार बिना बात करने से बातें उलझ जाती हैं और छोटी छोटी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन एक अच्छी बातचीत से गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और हर समस्या सरलता से सुलझ जाती है। अच्छी बातचीत में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझकर जब गलतफहमी को दूर कर लेता है तो बड़ी से बड़ी समस्या का सरलता से समाधान हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी कोई भी समस्या आए तो हमें बात को उलझाना नहीं चाहिए, बल्कि आपस में बातचीत करके उस समस्या को सुलझा लेना चाहिए। अगला प्रश्न, पाठ में बातचीत की कला में निपुणता हासिल करने के लिए कई तरीके सुझाए गए हैं। आप उनमें से किन तरीकों को अपनाना चाहेंगे? इसका उत्तर है,
बातचीत की कला में निपुणता हासिल करने के लिए मैं नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अध्ययन करूंगी, साथ ही साथ अच्छी पुस्तकों का भी अध्ययन करूंगी और सज्जन व्यक्तियों का संग करूंगी, जिससे मुझ में सद्गुणों का विकास होगा। अपनी आत्मशुद्धि के लिए मैं आत्मचिंतन करूंगी और साथ ही साथ आत्मशोधन करूंगी। देखो बच्चों, आत्मचिंतन का अर्थ होता है अपने बारे में विचार करना, अपने अंदर जो कमियां हैं उनके बारे में सोचना और साथ ही साथ आत्मशोधन करना, यानी अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी उन कमियों को निकालना, अपने उन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें आत्मचिंतन करना बहुत ज़रूरी है। आत्मचिंतन के बिना हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती, यानी जब तक हम अपने आप के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किन कमियों के कारण हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें आत्मचिंतन सतत करते रहना चाहिए। कबीर दास जी ने भी बहुत ही प्यारा दोहा इस संबंध में कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यानी व्यक्ति कई बार दूसरों में कमियां निकालता रहता है और अपने बारे में विचार ही नहीं करता, लेकिन व्यक्ति अगर आत्मचिंतन करे तो उसे अपनी कमियां सहज ही दिखाई देने लग जाती हैं। अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें भी देखेंगे। पहला प्रश्न, यदि बीरबल के स्थान पर आप होते तो आप तोते की देखरेख करने वाले की जान कैसे बचाते? इसका उत्तर है, यदि मैं बीरबल के स्थान पर होता तो मैं भी बीरबल की तरह बुद्धिमानी और वाक्पटुता का सहारा लेकर तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाता। साथ ही साथ मैं अकबर को यह भी समझाता कि जीवन के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है, इसलिए तोता कभी ना कभी तो मरेगा, तो उसकी मृत्यु की खबर सुनाने वाले को मृत्यु दंड देना यह कहाँ का न्याय है। इस प्रकार मैं अपनी समझदारी से तोते की देखरेख करने वाले की जान बचाता। अगला प्रश्न, यदि आपका कोई मित्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तथा उसका व्यवहार भी अशिष्ट है तो आप उसे किस प्रकार समझाएंगे? इसका उत्तर है, यदि मेरा मित्र अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तथा उसका व्यवहार भी अशिष्ट है तो मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने का हर प्रयास करूंगा। मैं उसे यह भी समझाऊंगा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने से दूसरों के साथ साथ हमारा चित्त भी खराब होता है, इसलिए हमें अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अशिष्ट व्यवहार करने से समाज में हमारी छवि खराब होती है। मैं यह भी अपने मित्र को बताऊंगा और प्रेम व सद्भावना से उसे सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन मूल्य से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पुष्प की तरह मुस्कुराहट सबको सुवासित कर देती है। मुस्कुराहट किस प्रकार हमारे जीवन में सुगंध फैलाती है? इसका उत्तर है, मुस्कुराहट हमारे जीवन में सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी की सुगंध फैलाती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे सुख की या दुख की, वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और ऐसे व्यक्ति के लिए प्रतिकूल परिस्थिति भी कई बार अनुकूल परिस्थिति में बदल जाती है। हंसता मुस्कुराता व्यक्ति चारों तरफ खुशियां बिखेरता रहता है और वातावरण को अपने व्यवहार और मुस्कुराहट से महकाता रहता है। अगला प्रश्न, मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर आप कैसा अनुभव करते हैं? देखो बच्चों, मैं इसका उत्तर अपने अनुसार दे रही हूँ, आप इसका उत्तर अपने अनुसार भी दे सकते हैं। इसका उत्तर है, मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर मैं आनंद और सकारात्मकता का अनुभव करती हूँ। उदास और दुखी चेहरा कई बार सामने वाले को भी निराश कर देता है, लेकिन मुस्कुराता हुआ चेहरा
सामने वाले को भी खुश कर देता है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, उससे सभी मिलना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं। मैं भी मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखकर प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ और ऐसे खुशनुमा व्यक्तियों से मिलना और बात करना मुझे बहुत पसंद है। शिक्षक दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।